चीनी 1000 रुपये किलो, दूध 1200 रुपये लीटर, दाल 1500 रुपये किलो और पेट्रोल 2000 रुपये लीटर। घबराइए नहीं, आने वाले कुछ वक्तों में आपको ये सब देखने को मिलेगा। तो मैं हूँ अस्मा अब्दुल और आज हम बात कर रहे हैं इन्फ्लेशन इन पाकिस्तान। आम लफ्ज़ों में अगर बात की जाए तो महंगाई का तसलसल से बढ़ना। क्योंकि जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ था तो ये बहुत पसमानदा खित्ता था जिसको अंग्रेज़ों का बैकयार्ड भी कहा जाता था। जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ था तो वेस्ट पाकिस्तान में टोटल 6 फैक्ट्रियाँ थी जो इस वक्त की मीडियम साइज़ फैक्ट्री कहलाई जाती है। दोस्तों, पाकिस्तान को माशी तरक्की के हवाले से 2 हिस्सों में तकसीम किया जाए तो बेजा न होगा। पहले 30 साल का अरसा जो कि 1947 से 1977 तक का है, जब रियासत की नौयत एक डेवलपिंग स्टेट की थी। चाहे वो कोई भी हुकूमत हो, सियासी हुकूमत हो, फौजी हुकूमत हो या फिर प्राइवेट सेक्टर की हुकूमत हो, सब हुकूमतों का एक मुश्तरका मकसद था और वो था रियासत की माशी तरक्की। 30 साल के अरसे में माशी असासे बनाए गए जिसमें कारखाने, फैक्ट्रियाँ, पावर स्टेशन और मंगला डैम और तरबेला डैम जैसे मेगा प्रोजेक्ट्स लगाए गए जिसने पाकिस्तान की माशी जियोग्राफी बदल दी। 1977 में पाकिस्तान में डेवलपिंग बजट, जिसको पब्लिक सेक्टर बजट भी कहा जाता है, उसमें एनुअल एवरेज ग्रोथ जिसमें इन्फ्लेशन का आंसर निकालकर 21% इजाफा होता था। 80s की दहाई में ये शरह गिर गई जिसके बाद पाकिस्तान रिकवर नहीं कर पाया क्योंकि 80s की दहाई में पाकिस्तान में सियासी भूचाल भी इस कदर आया जिसकी वजह से पाकिस्तान के माशी हालात पर भी गहरा असर पड़ा। 80s की दहाई में पाकिस्तान पर कर्ज़ों का इतना बोझ पड़ा कि 90s में फाइनेंस मिनिस्टर कैबिनेट के पास तनख्वाह देने के लाले पड़ गए। फिर परवेज़ मुशर्रफ ने नवाज शरीफ की हुकूमत को ख़त्म करके गैर सियासी हुकूमत की और 2000 में महंगाई की शरह को 3.59 तक ले आए। परवेज़ मुशर्रफ ने अपने दौर में एक कंज्यूमर बैंकिंग का विंडो खोला जो कि पहले पाकिस्तान में नहीं था, जिसमें लोगों को कहा गया कि आप लोन ले सकते हैं वाशिंग मशीन के लिए, घर, प्लाट, यहाँ तक कि अगर आप वोकेशन पे जा रहे हैं तो तब भी आप लोन ले सकते हैं और अगर किसी वजह से आप लोन नहीं ले सकते तो आप अपने पर्सनल के लिए लोन ले सकते हैं, वजह बताने की ज़रूरत नहीं है। अब ये हुआ कि 2004 से 5 के दौरान बैंकों के जीडीपी कंपोनेंट्स में 20 से 25% तक का इजाफा हुआ और लोगों ने चूँकि लोन लेकर गाड़ियाँ खरीदी थी और इस वजह से ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में भी बेहद इजाफा हुआ। बज़ाहिर तो देखने के लिए इजाफा लग रहा था, लेकिन इकोनॉमिस्ट के मुताबिक ओवरऑल जीडीपी रेट तो बढ़ गया लेकिन एक्चुअल रेट नहीं बढ़ा। ये एक तरह की जॉबलेस ग्रोथ थी जिसमें फर्जी नंबर लगाए गए थे। फाइनली 2007 में एक फ़ौजी हुकूमत ख़त्म हुई और एक जमहूरी हुकूमत ने पाकिस्तान के अंदर नया सफ़र शुरू किया और उसके साथ साथ कर्ज़ों की फ़हरिस्त बढ़ना शुरू हो गई जो कि 2007 से 2022 तक $248 बिलियन तक पहुंच गई। 2018 में इमरान खान ने नए पाकिस्तान का ऐलान करते हुए एक बार फिर आवाम को ये उम्मीद दिलाई कि हम महंगाई पर काबू पाकर मुल्क की माशी सूरत हाल को बेहतर करेंगे। उस वक़्त मुल्क में महंगाई की जो शरह थी वो थी 3.9%। दोस्तों, इमरान खान की हुकूमत को बहुत सारे चैलेंजेस का सामना भी करना पड़ा जिसमें कोविड-19 सरे पे फहरिस्त है। अभी कोविड का दौर ख़त्म हुआ नहीं था कि रशिया यूक्रेन की वार ने आलमी मंडी में तेल की कीमत बढ़ा दी जिसकी वजह से पाकिस्तान के माशी हालात पर बहुत गहरा असर हुआ। 2018 में 3.9% वाली महंगाई 2021 में 27% तक जा पहुंची। 174 members have recorded their votes. 2022 में नून लीग ने महंगाई का रोना रोकर एक बार फिर इमरान खान की हुकूमत को ख़त्म करके इक़्तिदार संभाला और मुल्क पर से कर्ज़े ख़त्म करने के लिए और महंगाई को ख़त्म करने के लिए तरह तरह की माशी पॉलिसियाँ बनाई, लेकिन फिर भी महंगाई पर काबू ना पा सके और 2022 में महंगाई की शरह 28% तक जा पहुँची। इकोनॉमिस्ट के मुताबिक 2003 में हर $100 के एक्सपोर्ट पर हम $125 इंपोर्ट करते थे, यानी 25% का खसारा था। कुछ रेमिटेंस, कैपिटल इनकम और कुछ कर्जे मिलाकर काम चला लिया जाता था। अब हर $100 के एक्सपोर्ट पर हम $230 इंपोर्ट करते हैं, यानी 25% का खसारा बढ़कर 130 तक जा पहुंचा है। अब न रेमिटेंस उसको कवर कर सकता है ना कैपिटल इनकम, तो मजबूरन हमें कर्जे लेने हैं। हम कुत्ते और बिल्ली तक का शैम्पू इंपोर्ट करते हैं, लेकिन पाकिस्तान में 1/3 बच्चे माल न्यूट्रिशन का शिकार हैं। सेब न्यूजीलैंड से और चॉकलेट स्विट्ज़रलैंड से मंगवाए जाते हैं। अब कर्ज़ों के डॉलर से तमाम इंपोर्टेड चीज़ें 5% तबके के लिए मंगवाई जाती हैं, जबकि 95% तबके के पास तो 2 वक्त की रोटी खाने के लिए पैसे नहीं हैं। दोस्तों, इस्लामाबाद के अंदर 42 डिवीज़न है, जैसे कि डिवीज़न ऑफ नेशनल हारमनी, डिवीज़न ऑफ हेरिटेज और नेशनल रेगुलेशन। अब इन सब की क्या ज़रूरत है और ये क्यों है पाकिस्तान के अंदर?
दोस्तों अगर बात की जाए पोस्ट ऑफिस की, तो पहले वो मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन का हिस्सा था, वो एक अलग मिनिस्ट्री बन गया। पहले पोस्ट ऑफिस का एक डायरेक्टर जनरल और एक एडिशनल डायरेक्टर था, अब एक डायरेक्टर जनरल के साथ 9 एडिशनल डायरेक्टर जनरल को बना दिया गया। दोस्तों अगर पोस्ट ऑफिस के इस्तेमाल की बात की जाए तो मुझे नहीं लगता कि मैंने कभी कोई लेटर पोस्ट किया हो, तो यकीनन आपने भी नहीं किया होगा, क्योंकि पोस्ट ऑफिस की ज़रूरत नहीं पड़ती तो आवाम के टैक्स का पैसा ऐसे क्यों ज़ाया किया जा रहा है। दोस्तों कोस्ट गार्ड जो आर्मी के अंडर है, नेवी ने जब का मुतालबा किया कि कोस्ट गार्ड हमें दिया जाए, तो बजाय नेवी को देने के एक अलग इदारा बना दिया गया मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी के नाम से। दोस्तों पाकिस्तान में तालीम, बिजली और आवाम के लिए अगर पैसा नहीं भी है, लेकिन मिलिट्री और सिविल के बजट में कभी कोई कमी नहीं आती, वो हर साल बढ़ता ही चला जाता है। दोस्तों जिस जंग के लिए इतना बजट लगाया जा रहा है, वो कौमी नगमे गाने से तो नहीं जीती जाएगी। जंग के लिए टैंकर चाहिए, वॉरशिप चाहिए, फाइटर प्लेन्स चाहिए, और ये सब पेट्रोल पे चलते हैं। पेट्रोल एक्सपोर्ट से आता है। अब एक्सपोर्ट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट से मुमकिन है। अगर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट नहीं होगी, कारखाने बंद होंगे, तो डॉलर नहीं आएगा। अब डॉलर नहीं आएगा तो हम पेट्रोल नहीं खरीद सकते, तो ये सब कुछ बेकार हो जाएगा। दोस्तों गवर्नमेंट पॉलिसी कोई भी हो, उनका आवाम पर क्या असर होता है ये ज़रूरी होता है, और हमारी हुकूमतें इकोनॉमिक स्टेबिलिटी में नाकाम हो चुकी हैं। तो इसलिए चाय कम करने से मुल्क की माशी हालत बेहतर नहीं होगी। अगर अब भी हुकूमत ने कोई ठोस हिकमत अमली ना अपनाई तो हमें बैरूनी कर्जे मिलना बंद हो जाएंगे और हमारी मैशियत बैंकरप्ट हो जाएगी। उसके बाद हम गुजारा नहीं कर पाएंगे और पाकिस्तान दिवालिया हो जाएगा। और अगर पाकिस्तान दिवालिया हो गया तो यकीनन पाकिस्तान के हालात आने वाले कुछ सालों में श्रीलंका से भी बदतर हो जाएंगे। दोस्तों मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। आपकी क्या राय है पाकिस्तान की माशी सूरत-ए-हाल के हवाले से, कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा।